अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एमसीक्यूज़ कराने जा रही हूँ, जो कि आपको पेज नंबर 54 पे मिल जाएंगे। तो आज हम वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमें पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है द वेव्स दैट हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट ट्यूमर आर। हमें वो वेव्स के नाम बताना है जिसकी मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर होती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बीम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ट्यूमर, जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने 4 वेव्स के नाम दिए हुए हैं: अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, सी है गामा रेज और डी है रेडियो वेव्स। अब अगर आप पेज नंबर 51 पे देखें तो यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ गामा रेज के अंदर ये पॉइंट दिया हुआ है कि गामा रेज आर यूज टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, दीज हाई एनर्जी रेज आर डायरेक्टेड एट द कैंसर ट्यूमर टू किल कैंसर सेल्स इन ऑन्कोलॉजी। यानी कि इन्होंने कहा है कि गामा रेज जो है वो कैंसर के ट्यूमर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रेज जो है प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा गामा रेज। ठीक है, गामा रेज इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड पे हमें बोल रहे हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स आर। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो इस्तेमाल होती हैं रेडियोथेरेपी के लिए, ताकि कैंसर सेल्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकें, यानी कि ख़त्म कर सके। तो इसके अंदर जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए है इंफ्रा रेज, बी है विजिबल रेज, सी है एक्स रेज एंड डी है अल्ट्रा वायलेंट रेज। यहाँ पर आप पेज नंबर 50 पर जो एप्लीकेशन ऑफ एक्स रेज है उनके अंदर एक एप्लीकेशन है रेडिएशन थेरेपी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है कि रेडिएशन थेरेपी इज़ अ कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूज कंट्रोल्ड doses of high frequency x-rays to kill cancer cells and shrink tumors। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी कैंसर का ट्रीटमेंट करती है, उसके अंदर वो एक्स रेज जो है वो एक्स रेज से कैंसर की जो सेल्स मतलब जर्म्स हैं उनको किल करती है। तो यहाँ पे ये प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये आप सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा एक्स रेज। ठीक है, थर्ड पे हमें पास बोल रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज़, कि लाइट की वेलोसिटी डायमंड की वेलोसिटी बताएं, वेयर एज द रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और जो इनका मतलब रिफ्लेक्ट इंडेक्स जो है डायमंड का वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट से है और वो है 2.5। तो हमें इसका डायमंड का जो है वो वेलोसिटी यानी कि डायमंड की वेलोसिटी बतानी है कि लाइट के अंदर कितनी है। तो अगर आप डायमंड की वेलोसिटी निकालें लाइट के अंदर, तो उसके अंदर रिफ्लेक्ट इंडेक्स का फार्मूला लगा के अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालें तो वो निकलेगी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी वेलोसिटी से लाइट जो है वो डायमंड के अंदर ट्रैवल करती है। देन फोर्थ पे हमें कह रहे हैं कि द ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़, कि वो अब आप इन सारे ऑप्शंस में से वो ग्रुप बताएं जो खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है कंटेन करता है, यानी कि अपने साथ रखता है खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब हमें वो बतानी है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कंटेन करते हैं ग्रुप वो है बी, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स। ठीक है, फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, द लिस्ट दैट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ इज़, वो लिस्ट बताएं आप इन ऑप्शंस में से जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होती रहती है। तो आप यहाँ पेज नंबर 46 पर देख सकते हैं डू यू नो के अंदर कि इसमें लिखा हुआ है कि एक्स रेज, गामा रेज और माइक्रोवेव जो हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, क्योंकि एक्स रेज, गामा रेज और माइक्रोवेव जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर वेवलेंथ जो है इंक्रीज़ करती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें
6 पे बोल रहे हैं द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज इन सिक्योरिटी स्कैनर्स एट नाइट। अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऐसी टाइप बतानी है जो कि रात के वक्त सिक्योरिटी स्कैनर्स में इस्तेमाल होती है। तो रात में जो हमारे पास सिटी स्कैन्स में जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इस्तेमाल होती है वो होती है एक्सरेज। ठीक है, उसके बाद 7 बोल रहे हैं अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस from air into the glass and is refracted, the wave characteristic remains unchanged in it। बोल रहे हैं कि नैरो बीम एक नैरो बीम है वाइट लाइट की जो कि पास हो रही है हवा के ज़रिए ग्लास के अंदर से। ठीक है, और उसकी जो वेव करेक्टरिस्टिक है वो फिर भी वैसे ही है जैसे पहले थी, पास होने से भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, तो वो होती है वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद है 8 पे जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है द टाइप ऑफ वेव्स दैट आर यूज्ड इन द टेलीविज़न रिमोट कंट्रोलर्स। कि 8 में ये बोल रहे हैं हमसे कि वो टाइप बताएं वेव की जो कि टेलीविज़न रिमोट कंट्रोलर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। तो वो इस्तेमाल होती है रेडियो वेव्स। ठीक है, टेलीविज़न की बात हो रही थी, सारी बातें रेडियो वेव्स ही इस्तेमाल होंगी। उसके बाद जो 9th न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें बोल रहे हैं द कलर दैट इज़ लीस्ट डिविएटेड बाय अ प्रिज्म। ठीक है, कि वो कलर बताएं जो कि बहुत कम जो है नज़र आता है और बहुत कम आता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जब रेनबो बनती है उसके अंदर जो कलर आता है वो आता है रेड कलर, वो सबसे टॉप पर होता है, और जो सबसे नीचे होता है वो सबसे लीस्ट कलर होता है। तो वो जो लीस्ट कलर होता है वो होता है वायलेट की रे जो है वो सबसे लीस्ट डाइवर्टेड होती है प्रिज्म से। ठीक है, मतलब बहुत कम निकलती है प्रिज्म के अंदर से। उसके बाद 10th जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं द ऑप्टिकल फिनोमेना इन विच द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। अब आप ऐसा फिनोमेना बताएं जिसके अंदर वाइट लाइट जो है वो टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर्स, 7 कलर्स में टूट जाती है। उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, तो आपने पीछे पढ़ा होगा उस फिनोमेना के अंदर, उस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, यहाँ पर हमारी पूरी 10 MCQs इस चैप्टर के ख़त्म हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, कोई परेशानी भी नहीं हुई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।